हाय नमस्ते। आज हम कोशिका और कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। आपकी बुक की स्टार्टिंग में ये डायग्राम दे रखा है कोशिका का, जो कि समझने में और बनाने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए मैं एक इजी डायग्राम बना के लाई हूँ, जिसको समझने में भी ईजी होगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ईजीली बना सकते हो। तो ये डायग्राम है कोशिका का, जिसमें अलग अलग उसके पार्ट्स बताए गए हैं। सबसे जो मैन है वो है कोशिका का आवरण। मतलब इनको तीन पार्ट्स में जो मैन बोल सकते हैं वो तीन पार्ट्स है। एक कोशिका का आवरण, एक अंदर जो आपको दिख रहा है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। और कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। ये कोशिका का आवरण है। इस आवरण में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से ये बाह्य चीजों को तो अंदर लेता है जो इसके लिए यूजफुल है, और यूज लेने के बाद जो मल भाग बचता है जो इसके लिए यूजफुल नहीं है वो इसको बाहर कर देता है, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है कोशिका द्रव्य, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी स्टोर करके रखता है। अंतःपर्देवी जालिका जो कि केंद्रक से सटके ही होती है। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि अंतःपर्देवी जालिकाएं होती हैं, केंद्रक होता है जो कि सारी क्रियाएं नियंत्रित करता है, वो केंद्रक होता है। तारक केंद्र होता है। तारक केंद्र का काम कहाँ होता है, जब कोशिका विभाजन होता है ना, तब तारक केंद्र मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। लाइसोसोम है। लाइसोसोम पाचन का काम करता है, इसके साथ साथ रोगाणु को नष्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। केंद्रक के अंदर भी केंद्रक होते हैं। राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का वर्क करता है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का मतलब है कि उस चीज को बनाता है, ठीक है। और अंतःपर्देवी जालिका के ऊपर आप देख रहे हैं राइबोसोम होते हैं, तो ये प्रोटीन के साथ साथ स्टेरॉइड भी बनाती हैं, ठीक है। बात करें कोशिका के बाद तो कोशिका विभाजन की, तो मैं इसके बारे में कुछ बेसिक बता दूं कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है, चाहे रचनात्मक मान लो या क्रियात्मक मान लो, दोनों ही कोशिका ही होती है। मान लो कोई भी आमाशय है, मतलब कोई भी अंग की रचना का बात करें, जैसे आमाशय की रचना की बात करें तो आमाशय छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वैसे क्रियात्मक क्रियात्मक का मतलब होता है कि कार्य की बात करें, जैसे हमारी बॉडी में पाचन का काम होता है, वो छोटी आंत्र करती है, तो छोटी आंत्र भी तो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसलिए चाहे रचनात्मक बात कर लो या क्रियात्मक बात कर लो, ठीक है, सबसे छोटी इकाई कोशिकाओं से कोशिका ही होती है। कोशिका छोटी छोटी कोशिका मिलकर ही बड़ा अंग का निर्माण करती है। और साथ ही साथ बात करें तो कोशिका के अंदर जो ये केंद्रक आप देख रहे हैं, उसके अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर भी आप गोलाकार संरचना देख सकते हैं, जो कि केंद्रक के अंदर है। और इसके अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जो कि मेनली भूमिका निभाते हैं, कोशिका को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ कोशिका विभाजन में इनकी मुख्य भूमिका है गुणसूत्र की और सेंट्रोसोम की, ठीक है। गुणसूत्र जालक में है वो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी का मतलब है कि 46, ठीक है। एक जोड़ी के अंदर दो होते हैं, तो 23 जोड़ी में 46 हो गए, ठीक है। दो गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी में 46 हो गए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें से ये टोटल 23 जोड़ी होते हैं, उनमें से 22 जोड़ी तो होते हैं जो कि दैहिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और इनमें से एक जोड़ी होते हैं लिंगिक गुणसूत्र, जो कि किसी विशेष लिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट का एक्स है या वाई है, ठीक है। तो ये मेनली ये गुणसूत्र है जो कि पर्टिकुलर लिंग को गुणसूत्र करते हैं। यदि वाई गुणसूत्र है तो पुरुष संतानोत्पत्ति के लिए वो इंडिकेटेड करेगा, और एक्स है तो मादा को करेगा, ठीक है। 22 इसमें सेम होते हैं। जो लास्ट का एक युग्म है वो अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। जैसे हमारे कहीं भी लग गई तो वहां पे क्या होता है, कोशिका विभाजन के द्वारा और बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं और वो हमारा घाव भर जाता है। कोशिका विभाजन में लगभग 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। इसमें से 20 घंटे तो कोशिका को तैयार होने में लग जाते हैं। 20 घंटे तो कोशिका प्रिपेयर होती है विभाजन के लिए, मात्र 4 घंटे में विभाजन हो जाता है। यानी उसकी प्रिपरेशन की पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है और फिर विभाजन हो जाता है। मैं आपको विभाजन को थोड़ा डिटेल से बता देती हूँ। कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन की प्रोसेस को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। 3 टाइप्स में डिवाइड करने का मतलब है कि कोशिका इन तीनों प्रोसेस के द्वारा कोशिका विभाजन दर्शा सकती है। इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस के द्वारा कोशिका विभक्त होके एक या एक से अधिक कोशिकाएं बना सकती है, ठीक है। आप एक बार जो मैं बताने जा रही हूँ वो एक बार ध्यान से सुन लें, उसके बाद आप जब जाके बुक में से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि हाँ इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। एमाइटोसिस में क्या होता है, जैसे अमीबा है, ठीक है।
अमीबा को हम डायरेक्ट, इसमें क्या होता है कि मेनली गुणसूत्र विभाजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोशिका की स्ट्रक्चर दिखाते हुए समझाया था ना कि ये गुणसूत्र, ये जो वो है तारक केंद्र है और ये अंदर आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि कोशिका विभाजन में भाग लेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि गुणसूत्र, आपको गुणसूत्र का विभाजन देखने को ही नहीं मिलेगा। जैसे ये कोई कोशिका है, ठीक है, ये डायरेक्ट बीच में से कटेगी, ठीक है, और दो कोशिका बना लेगी, बस इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। कोशिका कटेगी, जैसे अमीबा में पाया जाता है ना, वैसा ही कोशिका विभाजन है ये माइटोसिस, जिसे असूत्री विभाजन बोलते हैं। ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट हो गया ये तो कोशिका विभाजन, ठीक है। तो ये बीच में से कटेगी और दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आपकी सेकेंड प्रोसेस है माइटोसिस, जिसे सूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी देहिक सेल्स में माइटोसिस पाई जाती है। देहिक सेल्स, आप समझें कि देहिक सेल्स क्या होती है, तो मतलब हमारी बॉडी की जो भी सेल्स हैं, यहाँ से कट गया वहाँ कट गया, मतलब आमाशय में है, जहाँ जिस पार्ट में, वो सारी देहिक सेल्स हैं। इसमें आएगी लैंगिक सेल्स। लैंगिक सेल्स जो हमारी स्पर्म और ओवम में पाई जाती है, उनको छोड़ के सारी माइटोसिस में आएगी, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में 4 प्रोसेस होती हैं। आप बुक में जो डायग्राम दे रखा है उसको आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप ये डायग्राम आप बना सकते हैं और इससे आराम से समझ भी सकते हैं, ठीक है। 4 प्रोसेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैंने आपको एक थोड़ी देर बाद पहले बात बताई थी कि कोशिका प्रिपेयर होती है कोशिका विभाजन करने से पहले, ठीक है। तो कोशिका विभाजन की प्रोसेस को 2 भागों में बांट देते हैं ये लोग। एक तो बोल देते हैं इंटरफेज। आप जब भी पढ़ें, आप जो मैंने आपकी बुक दे रखी है एनाटॉमी की, उसको साथ में लेके बैठें और उसके बाद उससे पढ़ें, आपको पक्का समझ आया जाएगा, ठीक है। एक होता है एक्चुअल सेल डिवीजन, ठीक है, इसमें एक्चुअल वर्क होता है, ये इंटरफेज होता है, और इनके बीच में जो फेज होती है वो होती है G0, ठीक है। इसमें कोशिका प्रिपेयर होती है विभाजन के लिए। और सेकंड प्रोसेस होती है एक्चुअल सेल डिवीजन, का मतलब है कि जो सेल डिवीजन, जो कोशिका विभाजन का काम है, वो सेकंड में होगा, ठीक है। इस जीवन में क्या होगा, जीवन में कुछ नहीं होगा। जो ये कोशिका दर्वे के अंदर जो कोशिकांग है ना, ये बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे। वृद्धि क्यों करेंगे, क्योंकि कोशिका पहले एक रहने वाली है, लेकिन कोशिका विभाजन के बाद तो 2 भागों में बंटने वाली है ना, इसलिए ये बहुत ज्यादा वृद्धि करेंगे ताकि 2 कोशिकाओं में इनकी आपूर्ति हो सके, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, बस यही काम होता है जीवन में। ऐसे आप ध्यान रखिए, संश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब होता है कि निर्माण होता है, ठीक है। संश्लेषण कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, इसमें निर्माण किसका होता है, डीएनए का, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो आपकी एस फेज है। G2 में भी जो वृद्धि है वो नियंत्रित तो होती रहती है। उसके बाद आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोफेज में गुणसूत्र ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। मेटाफेज में ये क्या होते हैं, सेंटर में व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ये जो ये यहाँ से कट जाते हैं और ये गुणसूत्र है ना, एक आधा तो इधर इस सेंट्रोसोम तारक केंद्र की तरफ चला जाता है और आधा आ जाता है इसकी तरफ, ठीक है। तो आधे इसकी तरफ चले गए, आधा इसकी तरफ चला गया, फिर ये कोशिका बीच में से कट जाएगी और आपकी 2 नवनिर्मित कोशिकाएं बन जाएंगी। इसी तरह मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में यही प्रोसेस 2 बार दोहराई जाती है। प्रोसेस फर्स्ट सेकंड, मतलब ये फर्स्ट होती है और सेकंड भी ये होती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक है। और इसमें समसूत्री में क्या होता है कि सेम रह जाती है। लेकिन इसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें तो 2 ही कोशिकाएं नहीं बनेगी, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं नहीं बनेगी। तो इस तरह से आप कोशिका विभाजन समझ सकते हैं। मेरी वीडियो के बाद आप एक टेक्स्ट बुक में से एक बार जरूर अपने आप से पढ़ लें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे आपके कोष्टांग दे रखे हैं, स्रोत दे रखे हैं, कला दे रखे हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक्स।